ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। देखिए स्त्री के बारे में क्या लिखा है इसमें। एक संत ने, स्त्री के भोग में डूबा कभी नहीं बसता, वो जीव को नख से सिर तक खा जाती है। देखिए बचें। शास्त्रों में स्त्री की महिमा भी बहुत गाई गई है। हर स्त्री एक सी नहीं होती। बड़े बड़े ऋषि संत जन इनसे जन्मे हैं। लेकिन देखिए गुरुदेव ने भी जो है वो अगर कोई बिना ढका सिर स्त्री का देख लेते थे तो उस दिन वो कुछ नहीं खाते थे। तो कुछ ना कुछ कारण तो ऐसे रहे होंगे जो गुरुदेव ने भी लिखा है। तो एक अलग में बैठने के लिए मना करते हैं शास्त्रों में। और एक कभी भी आँखों में आँखें डाल के स्त्री को ना देखें और हमेशा निगाह को नीची, ये पर्दा आँख का होता है। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए कबीर वाणी का आनंद लेते हैं। नारी कहूँ कि नाहरी, नारी कहूँ कि नाहरी, नख सिक से ये खाए, नारी कहूँ कि नाहरी, नख सिक से ये खाए, जल बूढ़ा तो उबरे, जल बूढ़ा तो उबरे, भग बूढ़ा बही जाए कबीरा, भग बूढ़ा बह जाए। नारी कहूँ कि नाहरी, नख सिक से ये खाए, जल बूढ़ा तो उबरे, भग बूढ़ा बह जाए। इसको नारी कहूँ या बाघनी, नारी को कहते हैं बाघनी, ये ही जीव को नख से सिर तक खा जाती है। नख सिक से ये खाए। देखिए साफ साफ कबीरदास जी ने बाणी में लिख दिया। जल बूढ़ा तो उबरे, भग बूढ़ा बह जाए। जल में डूबा हुआ कभी कभी बच जाता है, जल बूढ़ा तो उबरे, और भग बूढ़ा बह जाए, पर स्त्री के भोग में डूबा कभी नहीं बचता है। तो ये समझें एक संत की वाणी को। ये संत की वाणी पत्थर की लकीर होती है। आज संसार में बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलती है स्त्रियों की। बस ज़्यादा नहीं, एक कपड़ों पे नज़र डालें तो बड़े फटे कपड़े, कपड़े छोटे, तंग, ये सब कलयुग की निशानी है। पहले ऐसा कभी देखा नहीं होगा किसी ने कि फटे कपड़े चलते हों। लेकिन एक तभी गुरुदेव पिक्चर को और मूवी को मना करते थे। इसीलिए मना करते थे कि ये देख देख के गलत मन में सीख आती है और उसी प्रकार से ये मानव चलने लगता है। तो आइए दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है। अविनाशी बिच धार तिन, अविनाशी बिच धार तिन, कुल कंचन और नार, जो कोई इनते बची चले, जो कोई इनते बची चले,
सोई उतरे पार, कबीरा सोई उतरे पार। अविनाशी बिच धार तिन, कुल कंचन अरुनार, जो कोई इनते बच चले, सोई उतरे पार। परमात्मा और जीव के बीच ये तीन प्रवाह हैं, कुल, मर्यादा और कंचन और स्त्री। कुल, मर्यादा, कंचन और स्त्री, साफ साफ जग दिया। अविनाशी बिच धार तिन, कुल कंचन और नार। आगे बता रहे हैं, जो कोई इनके प्रभाव से बच निकलता है वही पार उतरता है। देखिए साफ साफ एक संत कबीरदास जी की वाणी, जो कोई इनते बच चले, सोई उतरे पार। वही पार उतरता है जो इनसे बच निकलता है। तभी कबीरदास जी ने वाणी में लिखा है कि कहीं भी स्त्री के पास अलग ना बैठें, और अगर किसी स्त्री मिले तो उसे माँ और बहन की नज़र से देखें, लेकिन अलग बैठने के लिए साफ मना किया है। तो देखिए, आइए अगली वाणी को सिमरण करते हैं। नारी निरख ना देखिए, नारी निरख ना देखिए, निरख न कीजे दो, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजे दौर। देखत ही ते बिस चढ़े, देखत ही ते बिस चढ़े, मन आवे कछु और कबीरा, मन आवे कछु और। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजे दौर, देखत ही ते बिस चढ़े, मन आवे कछु और। भोग की दृष्टि से स्त्री को मत देखो, ये सबसे बड़ी बात है इस वाणी में। अगर आपके मन में भोग की दृष्टि आ गई तो समझ लीजिए कि ये मानव जीवन एक पशु से बदतर जीवन माना जाएगा। भोग की दृष्टि से स्त्री को मत देखो और ना ही वासना में पड़कर उसके पीछे दौड़ो। देखिए, जब आप भोग की दृष्टि से देखेंगे उसे तो मन में वासना आएगी आएगी और वो उसके पीछे आप दौड़ेंगे, क्योंकि जैसे पशु दौड़ते हैं, पशु के पीछे आपने देखा होगा, तो वो स्थिति होती है मानव की। तो भोग की दृष्टि से स्त्री को मत देखो और ना ही वासना में पड़कर उसके पीछे दौड़ो, क्योंकि स्त्री को देखकर ही नशा चढ़ जाता है। देखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कछु और। ये जब एक भोग की दृष्टि से देखा जाएगा और वासना में पड़कर उसके पीछे दौड़ा जाएगा तो निश्चित ही स्त्री को देखकर नशा चढ़ जाता है और मन में भोग की भावना के अलावा कुछ नहीं आता। देखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कछु और। तो ये एक बहुत गलत भावना, इससे बचें। एक संत कबीरदास जी एक चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर। विवेकहीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो खोई। यहाँ पर अगर ऐसी भावना है भोग की, वासना की, और तब वो उसको पशु से भी बदतर समझा जाएगा, क्योंकि पशु भी आपने सड़क पर देखा होगा, एक भोग वासना से पीछे दौड़ते हैं। तो ये
इस मानव में विवेक है, इसको 84 लाख योनियों में एक प्रथम श्रेणी में रखा गया है। वो इसलिए नहीं रखा गया, इसलिए ये मानव जीवन नहीं दिया गया कि वो उस भोग के लिए पीछे दौड़े और उस मन को वासना और भोग में लगाए। इसको समझें और एक अपने जीवन को एक गुरु के समर्पण करें और गुरु के समर्पण करके ही कुछ कर्म करें तो निश्चित ही आपके पाप भी दूर हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।